दोस्तों हम सब जानते हैं कि YouTube दुनिया का सबसे सक्सेसफुल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और YouTube की इस सक्सेस का क्रेडिट हमेशा गूगल को ही दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि YouTube को असल में गूगल ने नहीं बल्कि 3 यंग लड़कों ने मिलकर बनाया था, जबकि गूगल ने अक्टूबर 2006 में YouTube को 1.6 बिलियन डॉलर की रकम से उन लड़कों से खरीद लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि YouTube को क्रिएट करने वाले वो 3 लड़के कौन थे, उन्होंने YouTube को किस तरह और क्यों बनाया था और YouTube को आज सेल करने के बाद वो तीनों कहाँ हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जावेद करीम की, जो कि YouTube के तीनों क्रिएटर्स में से सबसे छोटे थे। जावेद का जन्म 5 अक्टूबर 1979 को जर्मनी के मर्सबर्ग टाउन में हुआ था। उनके पिता बांग्लादेशी और माता जर्मन मूल के वासी थे और वो दोनों ही रिसर्चर के रूप में काम करते थे, जहां पिता नईमुल करीम 3M कंपनी में रिसर्चर थे और वही मां क्रिस्टीन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में बायोकेमिस्ट्री की रिसर्चर थी। दोस्तों जावेद जब बहुत छोटे थे तभी उनकी फैमिली मर्सबर्ग को छोड़कर वेस्ट जर्मनी में शिफ्ट हो गए थे और इसी शहर में उन्होंने अपने बचपन का ज्यादातर वक्त गुजारा। हालांकि उनकी उम्र जब 12 साल हुई तो उनकी फैमिली फिर से मूव करके मिनीसोटा के सेंट पॉल शहर में शिफ्ट हो गए। दोस्तों जावेद ने अपनी स्कूल की पढ़ाई इसी शहर में कंप्लीट की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी इलिनॉय में एडमिशन ले लिया। लेकिन पेपाल कंपनी में जॉब मिलने के चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही कैंपस को छोड़ दिया। हालांकि कैंपस छोड़ने के बाद भी उन्होंने डिस्टेंस लेवल से पढ़ाई को शुरू रखा और जॉब करते करते ही उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद दोस्तों पेपाल कंपनी के 2 कलीग के साथ उनकी दोस्ती हुई और उन्हीं दोनों से मिलकर उन्होंने YouTube को क्रिएट किया था। जावेद को जब YouTube को बनाने के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो इंटरनेट पर अपनी पसंद की वीडियो नहीं देख पाते थे और उनकी इसी प्रॉब्लम ने उनको YouTube बनाने में इंस्पायर किया था। इसके बाद दोस्तों 2005 की शुरुआत में जावेद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर youtube.com का डोमेन खरीदा और अगले कुछ ही महीनों में उन्होंने इस वेबसाइट को पूरी तरह से तैयार कर दिया था। इसके बाद वेबसाइट बन जाने के बाद 23 अप्रैल 2005 के दिन जावेद ने YouTube पर पहली वीडियो अपलोड की, जिसका टाइटल था मी एट द जू। आप लोगों में कई ने इस वीडियो को देखा जरूर होगा और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस वीडियो में जो लड़का नजर आ रहा है वो असल में जावेद करीम ही है। दोस्तों जावेद ने YouTube के डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल निभाया था, फिर अचानक ही उन्होंने YouTube से क्विट कर दिया। दरअसल उस समय उनकी दिलचस्पी एंटरप्रेन्योरशिप से कहीं ज्यादा स्टडी में थी, क्योंकि वो पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना चाहते थे। और साल 2006 में जब गूगल ने YouTube को एक्वायर किया तो उन्होंने केवल अपनी पढ़ाई के लिए YouTube का एम्प्लॉय न बन के बस एक फॉर्मल एडवाइजर बन गए। हालांकि बाद में उन्होंने भी ये एडमिट किया कि YouTube को छोड़ने का उनका फैसला गलत था, क्योंकि उनके इसी फैसले की वजह से कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम हो गई थी। असल में दोस्तों गूगल ने जब YouTube को एक्वायर किया तो जावेद के हिस्से में गूगल के 1,37,443 शेयर हिस्से में आए, जिसकी उस समय वैल्यू $65 मिलियन के आसपास थी। अगर जावेद उन शेयर को होल्ड करते और YouTube से जुड़े रहते तो आज शायद वो बिलियनियर होते। लेकिन उन्होंने पढ़ाई के लिए एक अलग ही रास्ता चुना, जहां YouTube को छोड़ने के बाद पहले उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और फिर 2 लोगों ने साथ मिलकर वाई वेंचर्स नाम की एक कंपनी शुरू की, जो नए स्टार्टअप्स को वेंडर से गाइडेंस और कंसल्टिंग प्रोवाइड करती थी। और दोस्तों आज भी वो उसी कंपनी को चला रहे हैं। तो खैर दोस्तों ये तो हुई जावेद करीम की स्टोरी। अब बात करते हैं YouTube के दूसरे फाउंडर चिड हर्ली की। दोस्तों चिड हर्ली का जन्म 24 जनवरी 1970 को अमेरिका के रीडिंग शहर में हुआ था। चिड को बचपन से ही आर्ट्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसके चलते स्कूल के समय से ही उन्होंने अपने स्केच और आर्ट वर्क को बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वो हाई स्कूल में पहुंचे तो आर्ट्स के साथ साथ उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में बढ़ने लगा और हाई स्कूल के दौरान ही वे टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर बन गए। इसके अलावा उन्हें रनिंग में भी काफी दिलचस्पी थी। इस स्पोर्ट में उन्होंने 1992 और 94 के दौरान ही स्टेट टाइटल जीते थे। दोस्तों स्कूल कंप्लीट करने के बाद चिड ने इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फाइन आर्ट्स में BA किया और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद जावेद करीम की तरह ही उन्हें भी पेपाल में जॉब मिल गई, जहां के पेपाल के यूजर इंटरफेस पर लोगो डिजाइनिंग का काम करते थे। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि पेपाल कंपनी में चिड की मुलाकात 2 लोगों से हुई थी और इन तीनों ने ही मिलकर YouTube को डेवलप किया था। दोस्तों YouTube को फाउंड करने के बाद चिड इस कंपनी के पहले CEO बनाए गए। हालांकि उस वक्त उनका काम YouTube के टैग और शेयरिंग को मैनेज करना था। इसके बाद अक्टूबर 2006 में जब गूगल ने YouTube को एक्वायर किया तो चिड ने कंपनी को एकदम से क्विट नहीं किया, बल्कि वो 2010 के एंड तक YouTube के CEO का पद संभाले रहे। और YouTube से जुड़े रहने का फायदा उन्हें ये हुआ कि YouTube के बिकने पर उनके हिस्से में सबसे बड़ी रकम आई।
दरअसल दोस्तों YouTube को सेल करने के बदले में चैट को गूगल के 6,94,087 शेयर डायरेक्टली और 41,232 शेयर एक ट्रस्ट के जरिए प्राप्त हुए थे। उस समय इन शेयर की कुल वैल्यू $346 मिलियन थी, जो कि जावेद करीम के हिस्से में आए $65 मिलियन के 5 गुना से भी ज्यादा थे। इसके बाद दोस्तों अक्टूबर 2010 में चैट ने YouTube के CEO पद से रिजाइन कर दिया, जिसके बाद उन्होंने YouTube के तीसरे पार्टनर स्टीव चैन के साथ मिलकर एवोस सिस्टम नाम की एक टेक कंपनी शुरू की। दरअसल ये एक इंक्यूबेटर कंपनी थी कि जो डेवलपर्स को रियल टाइम में एप्लीकेशन डेवलपिंग और टेस्टिंग की सर्विस देती थी। हालांकि इस कंपनी ने बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए, लेकिन उस सभी में चैट की नज़र एक ही कंपनी में टिकी रही, जिसका नाम था मिक्सबिट। लेकिन दोस्तों उनके काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मिक्सबिट यूट्यूब की तरह ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाई और 2018 में ब्लूजी नाम की एक कंपनी ने मिक्सबिट को एक्वायर कर लिया। इसके अलावा चैट ने कई अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स जैसे फार्मूला 1 रेसिंग, NBA और फुटबॉल टीम में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जहां वो NBA की गोल्डन स्टेट वॉरियर्स टीम और मेजर लीग सॉकर में खेलने वाले लॉस एंजल्स फुटबॉल क्लब के पार्ट ओनर हैं। खैर ये तो हुई यूट्यूब के दूसरे फाउंडर चैट हर्ली की बात। तो चलिए यूट्यूब के तीसरे और आखिरी फाउंडर स्टीव चैन के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्टीव चैन का जन्म 25 अगस्त 1978 को ताइवान के ताइपे शहर में हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 8 साल इसी शहर में रहकर बिताए, जिसके बाद उनकी फैमिली अमेरिका के प्रॉस्पेक्ट हाइट सिटी में शिफ्ट हो गए। स्टीव ने अपनी स्कूल की पढ़ाई इसी शहर के लोकल स्कूल में पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने जावेद करीम की तरह ही कंप्यूटर साइंस की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में एडमिशन लिया। साल 2002 में उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें पेपाल में नौकरी मिल गई, जहां जॉब करते वक्त जावेद व चैट के साथ हुई। और आगे की सारी कहानी आप जानते ही हैं कि कैसे इन तीनों ने यूट्यूब को क्रिएट किया। हालांकि दोस्तों स्टीव की कहानी जावेद और चैट से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब को बनाने से पहले कुछ महीने फेसबुक के लिए भी काम किया था। और यूट्यूब की अगर बात करें तो उसमें स्टीव को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां पे उनका मेन काम यूट्यूब के ट्रैफिक को मैनेज करना था। साल 2006 में गूगल ने जब यूट्यूब को खरीदा तो उसके बदले में गूगल के 6,25,366 शेयर डायरेक्टली और 68,721 शेयर एक ट्रस्ट के जरिए स्टीव के हिस्से में आए, जिसकी उस वक्त कीमत $325 मिलियन के आसपास थी। लेकिन दोस्तों आज उसी शेयर की वैल्यू $1.78 बिलियन हो चुकी है। चैट की तरह स्टीव भी यूट्यूब के बिकने के बाद तुरंत उससे अलग नहीं हुए, बल्कि वो यूट्यूब में 2009 तक अपने पद को संभाले रखे और 2009 में यूट्यूब को छोड़ने के बाद वो गूगल के लिए काम करने लगे। लेकिन 2011 में उन्होंने गूगल की जॉब को भी छोड़ दिया, क्योंकि उस समय वो चैट के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी एवोस सिस्टम शुरू करने का मन बना चुके थे। दरअसल दोस्तों चैट की तरह ही स्टीव भी एवोस सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उनको चैट के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म मिक्सबिट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वो मिक्सबिट से हमेशा ही दूर रहे। जहां तक कि जब चैट ने एवोस सिस्टम को मिक्सबिट के साथ जोड़ने की कोशिश की तो स्टीव ने उस कंपनी को ही छोड़ दिया। इस तरह चैट एक तरफ मिक्सबिट में बिजी हो गए, वहीं दूसरी तरफ स्टीव ने वापस गूगल वेंचर कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जो कि नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करती है। इसके अलावा साल 2016 में स्टीव ने nom.com नाम की एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया था, जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग फूड नेटवर्क था। लेकिन स्टीव का ये नया वीडियो शेयरिंग नेटवर्क लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके चलते लॉन्च होने के सिर्फ 1 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद अगस्त 2019 में स्टीव अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका को छोड़कर वापस ताइवान शिफ्ट हो गए और तब से लेकर आज तक वो वहीं पर अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी उन तीनों लोगों की जिन्होंने दुनिया को YouTube के रूप में एक नायाब तोहफा दिया। आज उनके द्वारा बनाया गया ये वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म न कि सिर्फ लोगों को एंटरटेन करता है, बल्कि साथ ही में ये एजुकेशन का एक अहम मीडियम बन चुका है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आज YouTube लोगों के लिए रोजगार का जरिया माना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इनकी लाइफ स्टोरी इंस्पायरिंग ज़रूर लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ साझा भी ज़रूर कीजिए। और हमारे YouTube चैनल एडवर्ड फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली घंटी दबा दीजिए।